वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाइस पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मंदूबीन हज़रात और हमारे सामने मुस्तक़बल के होनहार बच्चे और बुज़ुर्गों और सरपरस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले हम और आप शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक खुशगवार और खुशनसीब मौका नसीब फरमाया कि हम एक दीनी जलसा और दीनी मजलिस के नाम पर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, हम इस जलसे में बैठे हुए हैं और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें तो उनके बाद इंसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। यकीनन इस कीमती ज़मीन पर हम और आप बैठे हुए हैं इल्म नबवी के नाम पर, एक मदरसा और एक दस्तारे हुफ़ाज़े किराम के नाम पर। तो सबसे पहले हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मरहूम और मग़फ़ूर के लिए दुआए खैर करें जिन्होंने ये कीमती ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ़ की है। मेरी मुराद जनाब हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम तमाम हजरात दुआ करें कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम नसीब फरमाए। हम चूँकि आपके इलाके के हैं, इस इदारे की निस्बत से तमाम चीज़ों की जानकारी रखते हैं। बड़ा अफसोस, सद अफसोस हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी और इस बस्ती वाले के लिए भी कि आज इस बागो बहार को, इस चमन को जिसने सींचा और संवारा है वो ज़ाब्ते खुदाबंदी के मुताबिक हमारे और आपके दरमियान से रूपोश हो चुका है। इस मदरसे के सेक्रेटरी जनाब तौहीद भाई, जिन्होंने खून पसीना लगाकर इस मदरसे को सींचा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक आलिम बुजुर्ग, नेक तीनत और अच्छी सिफत के इंसान मुफ्ती ज़करिया साहब जो बलवा के थे, जो इस मदरसे के नाज़िम थे, उन्होंने अनथक कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी हमारे दरमियान से रूपोश हो गए। अल्लाह आलमीन उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। मौजूदा जो इंतज़ामिया है, जो असातिज़ा हैं, उनके लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खुलूस दे, इखलास दे, लिल्लाहियत दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चमन की आबियारी कर सकें और अपने वक्त को लगा सकें। और इसके साथ साथ हम और आप भी अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस लायक, इस काबिल और ऐसा बनाए कि हम आखिरी दम तक सिर्फ यही इदारा नहीं बल्कि कुरान और हदीस के नाम पर जहाँ भी जो दीनी इदारे कायम हैं उनकी खिदमत करने की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने अभी एक कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है और मेरा मौजूए सुखन कुछ अलग था, लेकिन इस जलसा के रूह रवां जनाब मौलाना सलमान कौसर साहब और जनाब मौलाना साबिर साहब ने मुझे कहा और कुछ मखसूस उन्वान दिया जिस पर मुझे बोलना था और इंशाअल्लाह मैं उसी पर बोलूँगा। लेकिन चूँकि मैंने कुरान की आयत एक तिलावत की है जिसका ताल्लुक इल्म से और मेरा हक भी है, क्योंकि ये जलसा एक उन्वान इसका दस्तारबंदी का भी है। ये बिलखुसूस श्यामपुर बस्ती वालों के लिए बहुत ही मुबारक मौका है, बहुत ही पाकीज़ा समय है कि 10 हाफिज़े कुरान, 10 ऐसे हाफिज़े कुरान जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई है, 10 ऐसे हाफिज़े कुरान जिनके बारे में ये बताया जाता है कि अपने खानदान के 10 आदमी लेकर के वो जन्नत में जाएगा। 10 ऐसे हाफिज़े कुरान जो हमारी और आपकी सिफारिश करेगा। 10 ऐसे हाफिज़े कुरान जिसको अहादीस में फज़ाइल और मनाक़िब के साथ नवाजा गया है और उन्हें कहा गया है कि जिसके सर पर हिफ्ज़ की दस्तारबंदी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नूर अता करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे ताज अता करेंगे। तो है श्यामपुर वाले,
तुम खुशनसीब हो, तुम खुशकिस्मत हो, तुम सआदतमंद हो कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारे इदारे से 10 बच्चे के हुफ्फाज़े कराम बनकर के निकल रहे हैं। ये हमारी और आपकी सादत की बात है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इनके बदौलत हमारी भी बेड़ा पार हो जाए, हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी भी बख्शिश हो जाए मेरे दोस्त। और दाद दीजिए इस मदरसे के जिम्मेदारान को। कोई सरकारी मदारिस वाले नहीं है कि इनको सरकार तनख्वाह दे रही है, कोई सऊदी वाले मदरसे नहीं है कि सऊदिया निजाम से इनको कुछ मिल रहा है, कोई कुवैती मदरसा नहीं है कि कुवैत से कोई डॉलर आ रहा है, बल्कि ये वो असहाबे सुफ़्फ़ा है जो तमाम चीजों को बालाए ताक रखकर अपने कंधों में बोरियों को उठाते हैं, अपने साइकिल पर झोला को लटकाते हैं और भीख की तरह इन बच्चों के लिए मांगते हैं। मेरे दोस्तों, कुर्बान हो जाइए इन पर, मर मिटिए इनकी सादत पर, हम और आप फिदा हो जाइए इनकी इस नेक बख्ती पर। कौन होगा आज के दौर में, किसको गैरत नहीं है जो झोला उठा के किसी के दरवाजे पर जाएगा? लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यही लोग दरवाजे दरवाजे में जाकर, साइकिल लेकर के जाकर, रसीदों की गोलियों में लेकर के जाकर के आपको खटखटाते हैं, आपके जमीर को झंझोरते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि फला मदरसे में इतने बच्चे हैं, आप उसकी किफालत के लिए कुछ मदद कीजिए। मेरे दोस्तों, एहसान मान, वरना हदीस में तो मना किया गया है कि ना ज़कात लेने के लिए मौलवी को किसी के दरवाजे पर जाना है, न ज़कात वाले को चाहिए कि खुद मदरसे में पहुंचा दिया करे। हदीस का तो मफहूम यह है कि जिसके ऊपर ज़कात है वो खुद से चल करके जो साहिबे जरूरत है, जहां ज़कात का इस्तेमाल जायज है, वहां दे। लेकिन आज तो दौर ही अलग है। ये बेचारे मौलाना मदरसे वाले हमारे पास साहबे जाद और इस्तिदाद के पास जाते हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि एक चीज जो हमारे जिम्मे है उसको साकित करने के लिए आ रहे हैं, इनका एहसानमंद होना चाहिए। मेरे दोस्तों, इस बैनर तले हम लोग जमा होंगे। अगर हमारा बच्चा हाफिज बन जाए, हमारा बच्चा आलिम बन जाए, अगर हमारा बच्चा हाफिज के बाद डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसने रोका है? आप रिजल्ट उठाकर देखिए। अगर आप जिंदा कौम हैं, अगर आप दुनिया की तारीख से वाकिफियत रखते हैं, मौजूदा दौर के हालात से भी वाकिफ हैं, तो आप देखिएगा कि जो बच्चा मदरसा से पढ़ करके अपना पैटर्न चेंज करके स्कूल में जाता है, या मदरसा से हाफिज बन करके वो डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग करता है, या किसी सिविल की तैयारी करता है, तो आप देखिएगा कि स्कूल के बच्चों के बनिस्बत मदरसों की बच्चों की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर है कि नहीं है? तो हम जहां जिंदा कौम हैं, जहां हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को, अभी आप अपनी तकरीर सुन रहे थे, आप हमसे पहले मुफ्ती साहब आपको हालात के मुताबिक, हालात कुछ नहीं है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुछ हालात नहीं हैं, हालात के पैदा करने वाले हम खुद हैं, हालात को पैदा करने वाले, हालात को जन्म देने वाले हम खुद हैं। हम अपनी अच्छाई बुराई के मालिक खुद हैं। हम चाहें तो हालात को बदल सकते हैं, हम चाहें तो हालात के रुख को मोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम जब चाह लेंगे तब है। और कुरान भी यही कहता है, कोई किसी की हालत को नहीं बदल सकता है जब तक कि इंसान खुद अपने अंदर में गौर फिक्र नहीं कर ले, अपने आप में झांक नहीं ले कि मेरा कदम किधर जा रहा है, मेरा डगर किधर है, मेरा नगर किधर है। जब तक आप एक जो है नक्शा मुतय्यन नहीं कर लीजिएगा तो आप कामयाब नहीं हो सकिएगा। आप दूसरों के ऊपर क्यों फेंक रहे हैं? आप किसी हुकूमत की साजिश को क्यों गिनवा रहे हैं? आप किसी मुल्क की तखरीब को क्यों गिना रहे हैं? आप मुहासबा कीजिए अपने नफ्स के अंदर, आप गौर फिक्र कीजिए अपने अक़वाल व अफ़आल के अंदर, आप गौर फिक्र कीजिए अपनी जिंदगानी शेड्यूल के अंदर। आपकी जिंदगी जीने का क्या शेड्यूल है, आप उसको गौर कीजिए। आपके बच्चे की जिंदगी का क्या शेड्यूल है, आप उसको मुरत्तब कीजिए। आपके बच्चे को कहाँ क्या करना है, आप उसकी रूटीन बनाइए, तभी आप और हम कामयाब होइएगा। इस तरह खाइएगा और सो जाइएगा, हमारे में और चौपाइयों में और डंगरों में क्या फर्क होगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें तो इंसान बनाया है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, हमें खुद ही अपने से रूटीन तैयार करना होगा और उस रूटीन पर अपने आप को चलाना ही होगा, तभी हम और आप सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो। तो हाफिज बनाएंगे आप लोग बच्चों को,
अभी 10 बच्चे हो रहे हैं। श्यामपुर का कितना बच्चा है गौर कीजिएगा, पूछिएगा आकर के। अगर 2-4 बच्चे भी श्यामपुर के हैं तो कामयाबी की जमानत आपके नाम है। इस इदारे की कामयाबी आपके नाम है कि जहां यह इदारा इलाके के दीगर गांवों को फैजियाब कर रहा है, वहां श्यामपुर के भी मोहल्ले को, कूचे को, गलियों को भी सैराब कर रहा है। तब तो इसका क़याम बहुत ही बेहतर है और इसका क़याम बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर श्यामपुर का बच्चा हाफिज कुरान नहीं हो रहा है तो हमें और आपको तो सोचना होगा कि हमें क्या करना है। ये जलसा श्यामपुर वालों ने बनाया और श्यामपुर के तमाम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन ताउन सबका रहा। किसी ने पैसे से, किसी ने अनाज से, किसी ने हिम्मत से, किसी ने वक्त से, किसी ने अपने बच्चे को भेजकर, किसी ने अपने अब्बा को भेजकर, किसी ने अपने बेटे को भेजकर जरूर ताउन दिया है। लेकिन इस जलसे की कामयाबी क्या यही होगी जो आज के वक्त में है? क्या हमें यहाँ तकरीर करके अपने आप को रुसवा नहीं करना है? जलसा लोग क्यों करता है? अरे जो की हाट यहाँ से 7-8 किलोमीटर के दूर पर है, पलासी 5 किलोमीटर के दूर पर है, मदनपुरा आपका 5-6 किलोमीटर के दूर पर है। डेली हम और आप अररिया आते जाते रहते हैं, सब सामान लाते हैं। ये तो दीन का ना मजमा जमा हुआ है। अगर इस टाइम में भी रात के 10 बजे भी हम यहाँ मीना बाजार सजा करके बाजारों में घूमे, हम सड़कों पर घूमे, हम एगाना बिरादरी को निभाएं, तो मेरे दोस्तों इस जलसा की बरकत मेरे घर में या मेरे गांव में, मेरे समाज में कहां से आ सकती? ये जलसा तो इसलिए ना सजाया गया है कि जो उलमा किराम आए हैं उसको सुनना है, और जो एगाना बिरादर आपका सुनने आया है उसको लेकर के बैठ करके सुनना है, ना कि उसकी आज मेहमान नवाजी घर में करनी है, बेहतरीन खाना खिलाना है उसको। जो जलसा सुनने के लिए आपके दूसरे रिश्तेदार लोग आए हैं उनकी बेहतरीन ज़ियाफत करनी है, लेकिन वो ज़ियाफत का एहतमाम कौन करेगा? मगरिब से पहले आपने अपने घर में सब सामान ला के रख दिया होगा, जो गोश्त मछली तरकारी लानी है सब रख दिया है, और घर की जो हमारी खवातीन है, माएँ बहनें हैं, उनका काम है कि बढ़िया से पका कर खिलाएं मेहमान को, और आपका काम है कि आप उनको जलसे में लाएं, तभी तो सआदत हो, तभी तो नेकबख्ती होगी। और अगर उस मेहमान के साथ आपका बच्चा, आपका अहले खाना जियाफत में घर में बैठा हुआ है या चौक चौराहे पर कहीं चाय पी रहा है, तो मेरे दोस्तों उसका भी वक्त जाए और आपका भी वक्त जाए। और कहा गया है अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, के वक्त सोना और चांदी से ज्यादा कीमती होता है। जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना उन्होंने अपने आप को गवाया। जब हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी हमारा कदर नहीं करेगा, और हम किस फुटपाथ पे रहेंगे कहना मुश्किल है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी आवाज जहां भी जा रही है, अगर आप हमारे यहाँ मेहमान आए हैं या अगर आप मेजबान हैं तो आप जलसे में आइए। आपकी बेहतरीन मेहमाननवाजी इस पिंडाल में है। आज की सबसे अच्छी मेजबानी इस पिंडाल में होगी। खुदा की कसम, अगर आप इस पिंडाल के अलावा बाहर दिगर काम में है तो आपका आना फजूल, आपका जाना फजूल, बल्कि हो सकता है अल्लाह न करे कहीं आप गुनाह के मुर्तकिब। कितनी मेहनत से जलसे को सजाता है, और आप आए हैं, आपकी मोहब्बत की बात है, वरना जलसा कहाँ नहीं होता। आपके पॉकेट में जलसा है, निकालिएगा मोबाइल। हमको किसको सुनना है? जर्जिस साहब को सुनना है। वो एकदम दबाइएगा क्लिक जर्जिस साहब। किसको सुनना है? मौलाना शाहिद आदिल को सुनना है, दबाइएगा यूट्यूब पे शाहिद आदिल साहब। लेकिन आपने उस मोबाइल को छोड़कर एक कुर्बानी दी है और इस पिंडाल में यहाँ पर आया है, तो आपके लिए फर्ज हो जाता है कि आप बैठिए और तरीके से उलमा रब्बानीन की बात को सुनिए। इंशाअल्लाह दोनों जहान की कामयाबी आपको मिलेगी। जलसा में आने का मकसद मेरे दोस्तों यही है। हम आपसे नहीं कहेंगे कि हमारी माएँ बहनें बाजारों में है, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हलवा वहां तोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सुपौल और सहरसा के दुकानदार यहाँ पर आ चुके हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि हम लोग कलमे वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदाई है, उनका जो पैगाम है उन पर हमें अमल करना है। हमारी यही मिशन है और हम यही कहेंगे आपसे। जलसे में हम आए हैं, हम क्यों आते हैं जलसे में? किसको नहीं पता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है,
ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, किसको नहीं पता है? सभी को पता है। क्यों आए यहाँ हमारी शक्ल तो नहीं देखने आए हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए और जुलेखा की तरह हम चले जाएंगे और देख करके आएंगे बहुत खूबसूरत मौलाना है। शक्ल तो देखने नहीं आए, बात सुनने आए। बात कब सुनिएगा? जब आप तरतीब से बैठिएगा, दोनों कान को खुला रखिएगा, ज़हन को कुशादा रखिएगा, तभी तो नहीं ये खोपड़ी में बात आएगी कि मौलाना साहब कुछ कह रहे थे या यूं ही भोंक भाग के चले गए और टाइम अपना भी बर्बाद किया, हमारा भी बर्बाद किया। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपको बच्चे को हाफिज बनाना है। मैंने इसी मदरसा के जलसे में आज से 20 साल कबल मौलाना इसहाक साहब तारन की एक तकरीर सुना और मुझे आज तक वो तकरीर याद है। एक वाकया था, वो कहानी है, वो चाहे वो मनगढ़ंत हो या हकीकत हो, मैं भी आज बयान करूंगा। यहाँ मौलाना इसहाक साहब इसी मदरसे में, आरिफ भाई बैठे हैं यहाँ पर, पहला जलसा हो रहा था, नजामत मेरी ही थी, मैं ही अनाउंसर था उस वक्त जलसे का। तो मौलाना इसहाक साहब फरमाने लगे। एक तो वो हांडी भाषा के थे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, आप लोगों को याद होगा 4 सवाल का जवाब मांगा था, अभी तक ना हम लोग दे पाए और वो तो सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो रूपोश हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मौलाना इसहाक साहब क्या फरमाया करते थे कि बच्चों को हाफिज बनाइए, नहीं तो कुरान खानी कौन करेगा? जब मरिएगा तो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? उसी पर मौलाना इसहाक साहब एक वाकया सुनाते थे कि एक दुनियादार आदमी थे, उनको 4-5 बेटा था, 4 बेटा बताया, 4 बेटा था। एक बेटा को डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया, ना सबको सब बनाया, हाफिज किसी को नहीं बनाया, कुरान नाज़रा पढ़ने के लायक भी नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, हम हाथ करें कि हाफिज बने नहीं बने, लेकिन हमारे घर में कुरान पढ़ने वाला बच्चा जरूर पैदा हो। मेरे दोस्तों, हाथ कीजिए इस चीज। मौलाना कहने लगे कि जब उस साहब का इंतकाल हो गया तो उनका डॉक्टर बेटा आया, उनको कुरान तो पढ़ने नहीं आता था। सोचा आप क्या करें, हाफिज जी को ढूंढना शुरू कर दिया कि हाफिज जी कहाँ मिलेंगे, कि हाफिज साहब को लाएंगे और कहेंगे कुरान खानी करवानी है आपसे। निकल गए तलाश में। मैं वाकया सुना रहा हूँ, उसकी सच्चाई या उसकी हकीकत की मैं सनद नहीं दे रहा हूँ, एक वाकया सुना रहा हूँ जिसको मैंने खुद सुना। और जब वो डॉक्टर साहब निकल गए हाफिज जी ढूंढने के लिए, तो अभी के दौर में जिस तरह हुफ़ाज़ की इतनी तादाद है, हर गांव में, हर खानदान में, हर मोहल्ले में, पहले नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक हाफिज साहब मिले तो कहा कि आप हाफिज जी हैं। शक्ल उनकी हाफिज जैसे थी, हमारे ही जैसे वो भी थे बेचारे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कहा मैं हाफिज हूँ। कहा कितने पारे का? कहा मैं 32 पारे का हाफिज। कहा वाह, वो तो 30 पारे का हाफिज है, ये तो 32 पारे का हाफिज मिल गया मुझे, तो बड़ी बात है, ले आया उसको। ठीक, वो बेचारे हाफिज जी आए, बड़े बड़े गौर से जानी न सुनी, जानी न सुनी, जानी न सुनी। अब उनको क्या पता कि जानी न सुनी कौन सी आयत है, मक्की सूरत में है या मदनी सूरत में है, इसका नुज़ूल कब हुआ, हज़रत जिब्राइल लेके आए थे या आज का जिब्राइल लेके यहाँ टाल रहा, उनको क्या खबर। दूसरा भाई जो दुनियादार था वो भी तलाश में निकला, वो भी हाफिज नहीं था, वो भी तलाशते तलाशते उन्हें भी एक हाफिज मिल गया। कहा आप कितने पारे का? मैं 35 पारे का हाफिज। भाई डॉक्टर साहब लाए 32 पारे का, इनको मिल गया 35 पारे का। वो जब हाफिज साहब 35 पारे का है तो 32 साहब वाले देख करके डर गए, एक दूसरे को देख करके दोनों डरने लगे और दोनों को ये पता नहीं कि हम लोग एक सिफत से मुत्तसिफ हैं, एक ही जैसे हैं, ये खबर किसी को नहीं थी। वो आए बहुत गौर से सुनने लगे, जानी ना सुनी, जानी ना सुनी, पढ़े जा रहा है 32 पारे का। वो दूसरा जो आया कहता जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। तीसरा भाई था वो परेशान हुआ, वो भी ढूंढने लगा कि मुझे भी बाप ने पढ़ाया है, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी हाफिज को ढूंढ के लाता हूँ। ढूंढते ढूंढते उन्हें 37 पारे का हाफिज। कितने पारे? 37 पारे। अरे वाह, 32, 35, 37 लाए 37 पारे साहब। अब जैसे उनकी आमद हुई, जो दोनों पहले से हाजिर थे, एक दूसरे को तीसरे को देखने के बाद इन लोगों की हालत आपसी ही में बिगड़ने लगी और जानने लगे कि खुदा न खास्ता अगर वो बढ़िया हाफिज है तो हमारा क्या असर होगा। जब वो आए करीब से सुनने लगे, एक कह रहा है जानी ना सुनी, जानी ना सुनी, दूसरा कह रहा है जैसा तू वैसा मैं। वो 37 पारे का कुछ समझदार था, उन्होंने कहा ऐसा करने कब तक चले, ऐसा करने कब तक चले। अब आया भाई वो तीसरा वाला जो था, एडवोकेट साहब, वकील साहब। सोचे भाई 32, 35 क्यों नहीं मैं इससे कोई बड़ा हाफिज लाऊं। तलाश जारी हुई। तलाश के बाद एक हाफिज जी मिले, पूछा गया उनसे
आप कितने पारे के हाफिज जी हैं? उन्होंने कहा मैं 40 पारे का हाफिज जी हूं। और वो थोड़ा हम जैसा शरारती मौलवी था, उन्होंने कहा मैं 40 पारे का हाफिज हूँ। जब आए वो भी स्टेज पर, देखे कि 3 तो पहले से हाजिर हैं, चौथा बकरा मैं हाजिर हुआ हूँ, देखता हूँ क्या हालात हैं। उन्होंने गौर से सुना, जानी न सुनी, जानी न सुनी, जैसा करने, क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि जो लास्ट वाला ऐसा करने कब तक चले। वो जो शरारती था वो कहता है जब तक चलता है चलाते रहो, हलवा रोटी खाते रहो। तो हम लोग को ऐसा, अल्लाह ऐसा दिन नहीं गवारा करे। मेरे दोस्तों, आप स्पेन की तारीख पढ़िएगा, आप इस्लामी ममालिक की तारीख को उठा करके देखिएगा, आप 1857 की बगावत से पहले दिल्ली के हालात को पढ़िएगा, तो आपको मालूम होगा कि जहां मुसलमानों की बस्ती थी, जहां इस्लामी इदारों का तांता बजा हुआ था, आज वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कहीं ऐसा दिन हमारे ऊपर ना आ जाए जो इस तरह के हाफिज जी और इस तरह के मौलवी हमें मिलना शुरू हो जाए। ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, ये आपको हंसाना मकसद नहीं है, ये अपने आप को रुलाने का टाइम है कि कैसा दौर था। जो वाकया आज 25 साल पहले हम सुने थे, अभी तो और तनज़्ज़ुली का दौर आते जा रहा है। अल्लाह न करे कभी स्पेन जैसा हालात यहाँ के हो जाए कि अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं हो। अभी आप देख रहे हैं, आपका सबसे पहले किबला बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन के हालात देख रहे हैं। हम लोग पहले उधर की रुख करके किबला मेरा वही हुआ करता था, आज वहां के हालात देख रहे हैं। ऐ मुसलमानों, इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब तक अपने हालात को नहीं बदलोगे, कुरान की तफसीर में उन्होंने एक शेर कहा है कि जब तक अपने हालात को नहीं बदलेंगे, हमारे हालात खुद ब खुद नहीं बदलेंगे, बल्कि जरूरी होगा कि हम खुद हालात को बदलें। और कब बदलेंगे हम हालात को? जब हम अपने पुरखों की तारीख को पढ़ेंगे। कब बदलेंगे हम हालात को? जब हम अपने मौजूदा हालात पर गौर करेंगे। कब बदलेंगे हम अपनी तारीख को? जब अपने गिरेबान में झांकेंगे। हम तौहीद के अंदर में, हम आरिफ के अंदर में, हम अब्दुल सलाम और मजहर के अंदर में नहीं झांकेंगे, हम अपने गिरेबान में झांकेंगे कि लाल आलमीन हमसे क्या कमी हो रही है, हमसे क्या कोताही हो रही है, हमसे कौन सा गुनाह हो रहा है। हम अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम सच्चा मुसलमान बन जाएंगे। कब बनेंगे सच्चा मुसलमान? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जुबान से, हाथ से महफूज नहीं रह जाए, वो पक्का मुसलमान बन नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, कब बनेंगे? उम्र है मेरी 10 से 15, 15 से 20, 25, 30 साल आ गई। 30 साल के बाद तो एक शऊर का उम्र होता है। 30 साल के बाद इंसान के अंदर में एक समझ की उम्र आती है, उसे एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अगर हम 10 रुपए कमाएंगे तो हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, अगर हम 10 रुपए को जमा करेंगे तो हमारी बीवी खुश रहेगी, हमारा घर खुश रहेगा। इंसान तो 30 साल की उम्र के बाद अपने शऊर की पख्तगी को पहुंच जाता है। हम कब समझे? कौन समझाएगा? मौलाना तकरीर करके आपको समझा सकता है, उसका बावा का भी मजाल है। कोई मौलाना आपको समझा नहीं सकता है। समझा वही सकता है जो दिल आपके अंदर मौजूद है। जिस दिन आपको झंझोड़ दिया, जिस दिन आपके दिल ने आपको आमादा कर लिया कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, उस दिन आप समझ जाएंगे। आप देखते हैं तालीम की कमी बता रहे हैं आपको, हमारे समाज में कमी बताते हैं आप। अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। अभी नहीं बुरा मानिएगा, हम भी इसी समाज से मुताल्लिक हैं। मैं एक बहुत चोट वाली बात करने जा रहा हूँ, अगर बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सच्चाई के करीब है और आपकी मुझे दुआ लगेगी। मेरा पूरा यकीन है कि आप मुझे दुआ देंगे। अभी शादी के मौके से, ब्याह के मौके से जब लड़कियों की रुनुमाई करने जाते हैं, जब बेटियों को देखने जाते हैं, तो कसम खुदा ये रोंगटा खड़ा हो जाता है। हम एक से एक नाश्ता करते हैं, टाका दे के आते हैं, पैसा दे करके आते हैं, और कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, उसके आप पसंद नहीं करते हैं। ये बीमारी है हमारे माशरे में। क्या ये सच नहीं है? अरे रिश्ते का इंतखाब घर से होता है।
एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो उसको 4 मरतबा आप पटकते हैं कि कहीं से कन्ना कहीं से फटा तो नहीं है, लेकिन आप रिश्ता कर रहे हैं। एक बच्ची को देखने उसके दरवाजे पे जाते हैं और आके कहते हैं कि बच्ची टेढ़ी चल रही थी, बच्ची का नाखून सही नहीं था, बच्चे का बाल बहुत छोटा था, बच्ची की नानी पानी में बैठ जाया करती थी। क्या क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम इसी समाज से बिलोंग करते हैं, हम डेली देख रहे हैं इन चीजों को। क्या ये जायज? मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, क्या ये जायज है कि आप किसी के इज्जत से खिलवाड़ कीजिए, किसी की बहन बेटी को देख करके आइए और घर में उसको रिजेक्ट कर दीजिए, ना पसंद कर दीजिए और कहिए कि हमको पसंद नहीं है? क्या ये दुरुस्त है? कभी नहीं दुरुस्त है। आप अपने घर में बैठ करके, अपने घर के फर्दों से बैठ करके मुहासबा कीजिए, बात को चलाइए कि श्यामपुर में फला की पोती है, फला की बेटी है, कैसी है? अगर वो बेहतर है तो उसके दरवाजे पर जाइए, अगर नहीं है तो क्यों रुनमाई करने उसके दरवाजे पर जाकर के उसको जलील भी करते हैं और उसके पैसे को भी खर्च करते हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम में कहीं भी जाए, ये बीमारी है कि नहीं है? ये बीमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सुनाता हूं मैं इसी के पक्ष में आपको। एक सहाबी मजलिस में हाजिर हुए, सुबह शाम आया करते थे, उनके चेहरे पर, उनके जिस्म के दूसरे हिस्से पर उपटन का निशाना देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हालत है ये, क्या हुआ है? वो शख्स जो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करता था, उन्होंने कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में मेरी शादी फला से हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की और कहा कि वलीमा। हदीस के मफहूम बता रहा हूं, पूरी हदीस पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसी शादियां होती थी उस जमाने में। एक गैर नसब सहाबी को एक साहबे नसब सहाबी की बेटी के पास रिश्ता लेकर के भेज दिया। रुका लेकर के वहां पर पहुंचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। अंदर से आवाज आई, बेटी ने, बाप ने कहा कि मैं सोचता हूँ, मुख्तलिफ रिवायत है, मैं सोचता हूँ, गौर फिक्र करता हूँ। बेटी अंदर से निकल करके आई, हे अब्बा हुजूर, आप क्या सोचिएगा, आप तो ये देखिए ये परवाना किसने लेकर के भेजा है, ये पैगाम और पैगाम किसने लेकर के भेजा है, आप कौन होते हैं सोचने वाले? मैं आमन्ना और सद्दकना कहती हूँ, मैं इसी काले कलोटे, इसी गैर नसब से और इसी साहबी से मैं शादी करूंगी। बेटी हो तो ऐसी हो। आज की बेटियां हैं, आज की बेटियों क्यों होंगी ऐसे? आपने अपने ऊपर गौर किया? आपने अपने ऊपर फिक्र की? सिर्फ आप बेटियों को दोष नहीं दीजिए, अगर आप उसके सच्चे और हकीकी बाप हैं तो आप अपनी तरबियत पर भी ध्यान दीजिए कि इस बेटी की तरबियत मैंने कैसी की है, इस बेटी को मैंने क्या खिलाकर पोसा है, कभी इधर भी ध्यान दीजिएगा। बेटी है, निस्फ नाजुक है, सिन्फ नाजुक है, कम अकल है, आपके लिए जरूरी है कि आप सच्चाई के साथ, अकलमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ बहुत प्यार, लाड और मोहब्बत से उसको समझाइए। इंशाअल्लाह वो बात मान जाएगी। और जो ये कुफ्र इर्तिदाद का चला हुआ है, ये सब नहीं होगा मेरे दोस्तों। लेकिन शर्त है कि सबसे पहले हम और आप अपना मुहासबा तो कीजिए। कभी मुहासबा क्या हमने? जब तक मुहासबा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप इल्म सीखेंगे। ये मैंने अभी जो कहा आपसे कि जलसा यहाँ पर मुनाकिद हुआ है, आप खड़े हैं, उलमा किराम को आप सुन रहे हैं, ये न श्यामपुर की तहजीब है, न पेचेली की तहजीब है, बल्कि इस्लाम की तहजीब नहीं है कि आप मजलिस में बेतरतीब बैठ जाएं, बेतरतीब खड़ा हो जाएं। मेरे दोस्तों, मैं हदीस सुनाता हूँ आपको। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे, देखा मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। तो जितने लोग थे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए और फिर वहां आनाकानी और फौरन बैठ गए। बैठने के बाद एक सहाबी जो रोड के उस तरफ से इस पार आ रहे थे, वो बीच रोड पर बैठ गए। कहां बैठ गए? बीच रोड पर बैठ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे थे मस्जिद के लोगों से, ना कि बाहर के लोगों से। सहाबा ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खिताब कर रहे थे अहले मजलिस से, जो मस्जिद में मौजूद थे उनसे, और जो खड़े थे मस्जिद के किनारे उनको बैठने के कह रहे थे। आप तो उस पार से सड़क क्रॉस करके इधर आ रहे थे, आप बीच सड़क पर क्यों बैठ गए? साहबी ने क्या कहा पता है आपको? कुर्बान जाइए हम और आप उनके ईमान पर। साहबी ने कहा, ये कान फट जाए, ये कान खत्म हो जाए,
कि नबी की आवाज कान पर पड़े और अमल नहीं हो। जिस हालत में भी उनकी आवाज मेरे कान में आई, सड़क के बीच किनारे पे हो या सड़क के बीच घर पे हो, मुझे वही बैठ जाना था, इसलिए मैं बैठ गया। मेरे दोस्तों, वो थे, उनको एक नुजूम कहा गया, उनको माह सितारा कहा गया, उनको मगफूर मासूम कहा गया और उनको माजूर भी कहा गया। उनका ईमान था मेरे दोस्तों। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, उनकी उम्मती में है, जिस उम्मत में आने के लिए दिगर अंबिया ने ख्वाहिश का इजहार किया, जिस उम्मत की सफात से पूरे दुनिया के मुसलमानों की सिफारिश होगी, हम तो उनके पैरोकार हैं। क्या उनकी आवाज पहुंचाने वाले अभी नबी आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपका यकीन है और एतमाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। अगर आपका असल कोई वारिस है तो यही उलमाए किराम है, यही मुहिब्बान इज़ाम है, यही मुकर्रिर इज़ाम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली वारिस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, तमाम एक एक चीजों को बल्लगू अन्नी वलो आया, एक एक चीज को पहुंचाएंगे। यही अंबिया किराम हैं। और इबादत करने के लिए कौन है? इबादत करने के लिए हम और जिन्नात ही हैं। अल्लाह ने तो साफ साफ कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। वरना इससे पहले इबादत के लिए तो उनके पास शयातीन का एक जत्था था जो हमेशा अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन हम लोग कितने सच्चे हैं? कहां से यह शऊर आएगा? जब हम इस दीनी जलसे में इत्मीनान के साथ बैठेंगे और इस मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे, इस मदरसे के रिफाई काम में हिस्सा लेंगे, तभी तो इल्म का दायरा बढ़ेगा। और जब तक इल्म का दायरा नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज भी आप देख लीजिए दुनिया के अंदर भी कि जिस गांव में, जिस घर में इल्म है, वहां पर दौलत है, वहां पर तरक्की है। जहां इल्म नहीं है, वहां दौलत भी नहीं है, वहां तरक्की भी नहीं है। आज आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, आप दूर नहीं जाइए। अगर एक मास्टर साहब हैं आपके मोहल्ले में, एक मौलाना साहब हैं, अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनका रोजगार अलग है। और अगर उसी में एक जगह बिल्डर साहब हैं, ठेकेदार हैं, अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका माहौल अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, उनका रहना सहना अलग है। आप मुआसबा कीजिएगा, दूर नहीं जाइएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हम आपके दिल में बात उतार नहीं सकते हैं, लेकिन डाल जरूर सकते हैं। आपके कान में अच्छी बातों को जरूर हम पिरो सकते हैं। अमल की तौफीक के लिए हम और आप दुआ जरूर करेंगे, लेकिन तौफीक का मिल जाना यह भी खुदा इनाम है। तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नहीं देता है। कितने लोग ऐसे हैं, घर के सामने मस्जिद है, उसकी एक वक्त की भी नमाज अदा नहीं होती है। कितने लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं, घर के सामने में उनका रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उन्होंने आज तक दिल्ली नहीं देखा है। कितने लोग ऐसे हैं, उनके घर में बागीचा लगे हुए हैं आम, अमरूद, सेब का, उसके मुंह में कभी उसका जायका नहीं जाता है। तौफीक नहीं है, मयस्सर नहीं है, मुक़द्दर नहीं है। जब मुक़द्दर नहीं, जब तौफीक नहीं, तो आप अपने घर में भी सोने का चिराग जला लेंगे, उसकी रोशनी से आपको फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या करे, तौफीक दे। तो ये शादी वाली बात पे मैं था कि दोस्तों, किसी की बेटी को आप जब देखने जाते हैं, इस तरह जिल्लत आमेज रवैया अख्तियार मत कीजिए। खास तौर पर हमारे कुल्हैया बिरादरी में, हमारी बिरादरी में ये बहुत ज्यादा चलन होता है। अगवा का फीस अलग, लड़की वाले से अलग फीस, लड़का वाले से अलग फीस, और झूठ की पीएचडी। अगर वह थेसिस लिखना शुरू कर दिए, पीएचडी करना शुरू कर दिए अगवा, या अल्लाह की पनाह, हम सब आदमी फेल हो जाएंगे। ऐसा और इस तरह की खूबियां बयान करेगा, मालूम होता है कि वह हूर परी गिलमान है, या इतना कामयाब लड़का है, इतना कामयाब लड़का है कि उनके चराग से इल्म का शराब पाता। ऐसा
इतनी तारीफ करते। ये पता नहीं उनको कि यही लड़का जब ठोकर मारता है तो पांव के नीचे से कोरेक्स का बोतल निकलता है, यही लड़का जब ठोकर मारता है तो हाथ में इंजेक्शन को घोंपता है, यही लड़का जब ठोकर मारता है तो नेट्रावेट की 10-10 गोलियों को अपने हलक के अंदर ऊँडे लेता है और कहता है कि लड़का बहुत शरीफ है। और माफ कीजिएगा, तरक्की याफ्ता और मॉडर्न दौर की वो मेरी बेटियां जो अपने नाम के अलावा 25 आईडी चलाती हैं, दूसरे के नाम पर फेक आईडी, जो फैशन के नाम पर हमारे सामने, घर के सामने पर्दा और बाहर नंगा नाच करती हैं, उनके बारे में ये अगवा बोलेंगे कि बच्ची ने तो जो कि हाथ भी नहीं देखा, उसको पता है नहीं कि यहाँ सोशल मीडिया में अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सब घूम रही है। तो ये झूठ की खेती, ये झूठ का कारोबार बंद कीजिए। जिस रिश्ते में झूठ होगा, जिस रिश्ते में गलत बयानी होगी, उस रिश्ते में कभी भी पाकीज़गी नहीं आ सकती है, उस रिश्ते में इस्तेकामत नहीं आएगी। रिश्ता टूट रहा है मेरे दोस्तों, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद रिश्ता टूट रहा है। 5 बच्चे की माँ भाग रही है, 6 बच्चे का बाप भाग रहा है। मेरे दोस्तों को और क्या कभी आपने इंतसाब पर अगर गौर कर लेते, अगर उनके निस्बत पर आप गौर कर लेते, अगर उनके ईजाब और कबूल पर गौर कर लेते, तो ये दिन देखने को नहीं आता मेरे दोस्तों। अल्लाह ने आपको अकल दी है, अल्लाह ने आपको अच्छाई को समझने की सलाहियत दी है। आप क्यों नहीं देख लीजिएगा लड़का किस हैसियत का है, लड़की किस वकार का है, किस खानदान का है। इस्लाम मना थोड़े क्या है, इस्लाम ने तो कफात का मसला रखा है। कुफू कहा गया है कि अगर आप अहले जायदाद हैं तो अहले जायदाद ही में रिश्ता कीजिए। इस्लाम तो कहा है कि अच्छा हसब नसब देख कर कीजिए, इस्लाम तो कहा है कि अच्छी सूरत देख करके कीजिए, इस्लाम तो कहा है कि माल देख कर कीजिए, इस्लाम तो कहा है कि आप उनके खानदान को देख कर कीजिए। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहा है कि आप अपनी लालच में और अपने वक्ती फायदे में, मफाद में कुछ से कुछ कर लीजिए, ये इस्लाम नहीं। बड़ा अफसोस होता है, मैं अररिया के बिल्कुल मेन जगह पे हूँ और ये सब अपने लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में। हफ्ते में कम से कम 2 जोड़ी ऐसी आती है कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मुझे निकाह करना है। मेरा खून चढ़ जाता है, मैं एक जज्बाती आदमी हूँ, गुस्सा से लाल पीला हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे गांव में लोग मर गए हैं? क्या तुम्हारे गांव में हाफिज आलिम उलमा नहीं है? तुम्हारे गांव में मिंबर मुखिया नहीं है कि तुम यतीम खाना में आकर निकाह पढ़ोगे? क्या तुम्हारे गांव में सारे लोग मर गए? मुझे समझने में टाइम नहीं लगता है कि या तो ये भगोड़ा भगोड़ी जोड़ी है या ये धोखाधड़ी वाली शादी हो रही है, और मैं कतई ऐसी शादी के इजाजत नहीं देता हूँ और ये हमेशा मना करता हूँ कि ऐसी शादियां नहीं होंगी। मेरे दोस्तों, ये हो रहा है आपके सामने। बच्चा ऑपरेटर है, बम्बे में रहता है, दुबई में रहता है, उसका कोर्ट मैरिज हो जाता है। यहाँ बच्चा और बच्ची का माँ बाप परेशान कि फला को फला लेके भाग गया, फला को फला लेके भाग गई। इस तरह की पंचायती होती है और गांव के जिम्मेदार लोग परेशान रहते हैं। लेकिन क्या मैं सिर्फ दिल से पूछना चाहूंगा उस घर के माँ बाप से, क्या आपको पता नहीं आपकी बच्ची रात के 12 बजे किससे बात करती है? आपके मोबाइल में कितना डाटा खर्चा होता है? आपके मोबाइल का लिंक कहाँ कहाँ है? आपके बच्ची के हाथ में जो मोबाइल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? क्या इन चीजों की खबर नहीं? अगर खबर नहीं तो फिर उनके हाथ में ये मोबाइल, आप तो खुद जहन्नम खोद रहे हैं उसके लिए। अगर आपको सोशल मीडिया नहीं चलाने आता है तो आपकी जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल क्यों? और फिर जब कोई हालात नागवार आ जाते हैं तो फिर आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी को बचाने के लिए, अपनी जिल्लत से, रुसवाई से बचने के लिए इसके सामने उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। क्यों मेरे दोस्तों? इसलिए ने कहा कि जब तक हालात नहीं बदलेंगे आपके हालात नहीं सुधरेंगे। अभी तो मैंने यही आयत पढ़ी थी आपके सामने, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यही न था उनका, यही मतलब है कि जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तो अल्लाह आपको नहीं, तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? मौलाना साहब कितनी समझाएंगे? मौलाना साहब भी तो इंसान है, कौन सा फरिश्ता है? मौलाना साहब से गलती नहीं होती, यकीनन गलती होती है, गलती करते हैं, लेकिन गलती करके गलती पर नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अल्लाह से तौबा कर लेना, रुजू इल्लल्लाह हो जाना, यही तो इंसानियत की मेराज है।
गलती कौन नहीं करता है? गलती हमसे होती है, हमारी औलाद से होती है, गलती आपसे होती है। अल्लाह तबारक तआला ने तौबा का तो दरवाजा खोल रखा है, लेकिन जब आप सिद्क दिल से और सच्चाई के साथ, अहद व पैमान के साथ रब्बे कायनात के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके हालात भी बदलेंगे, आपके घर भी सुधरेंगे, आप भी सुधरेंगे, आपके बच्चे बच्चियां भी सुधरेंगे और आपकी रिश्तेदारी भी सुधरेगी और एक तरह से समाज और सोसाइटी मुकम्मल होगी। इस्लाम ऐसे वैसे गुंजाइश नहीं दिया। इस्लाम ने यहाँ तक कहा है कि अगर पड़ोस में आपका कोई गैर मुस्लिम भाई रहता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर अगर उन्हें एक खरोच भी आता है, उन्हें एक जरूरत भी पड़ती है, तो आप सही इस्लामी आदमी और सही सोसाइटी का आदमी उसी वक्त होंगे जब उस पड़ोस के आयादत के लिए, उस पड़ोस की खबरगिरी के लिए आप खड़े हो जाएं, तो आप सबसे बड़े इंसान हैं। मानवता के आपको देवी देवता कहा जाएगा। इस्लाम नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जिस नबी के हम पैरोकार हैं वो लिल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि वो रहमत है पूरे जहान के लिए है, दोनों जहान के लिए रहमत है, उसमें जो भी है सभी के लिए रहमत है। मेरे दोस्तों, आप तखसीस कहाँ कर दीजिएगा। तो मैं वही शादी के ऊपर था, शादी से मेरी बात निकली तो थोड़ा सा नशा के ऊपर चले गया ना। दोस्तों, नशा आपको बताएं, सन 2 हिजरी से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इब्तिदा इस्लाम के दौर में शराब पीना हराम था। जब शराब की हुर्मत का फतवा आया, जब शराब की हुर्मत का हुक्म सादिर हुआ, तो मदीना की गलियों में शराब के मटकों को बहा दिया गया। हम और आप क्या, उस जमाने के लोग ऐसे शराब, क्यों? नमाज के हालत में शराब पी करके तिलावत कर रहे थे, गड़बड़ी हो, इसलिए तो कहा गया है कि जब आप नमाज के करीब जाए तो शराब और आप पी करके नहीं जाए। उसकी हुर्मत उसी दौर में आ गई, खैरुल कुरून के दौर। अभी हम कौन से दौर में है भाई? एक ने कहा, मौलाना साहब, शराब की न हुर्मत आई थी, इन्नमल खम्रु वल मैसरू का लफ्ज आया है ना, कोरैश का तो नाम नहीं आया है, नेटरा भेड़ का तो नाम नहीं आया है, वो इंजेक्शन जो घोपते हैं उसका तो नाम नहीं आया है, वो सुलेशन का नाम तो नहीं आया है। मैंने कहा, कम अकल इंसान, जब उस जमाने की बात पर तुम आमिल हो, अमल कर रहे हो, जिस जमाने में तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम अभी पूछो ना मुफ्तियाने किराम से कि ये कोरेक्स या इस तरह की मंशियात, इस तरह की बोतलें शराब के दर्जे में है या नहीं, पूछो। और पूछोगे क्या, मुत्तफिका फैसला है कि ये शराब के दर्जे में है और इसके हुर्मत पर फतवा है, ये हराम है, हराम। तुम क्या तोजी कर रहे हो यहाँ पर? तो दोस्तों, आपके घर में, आपके इलाके में कारोबार होता है, बोलना चाहिए खुल करके। और अभी हुआ है, हालिया दिनों में हुआ है, अभी 5 दिन नहीं गुजरा है, आपके घर से निकल रहा है और ऐसे लोग मुलव्विस हो रहे हैं जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए जलावन तक नहीं। ऐसे लोग फंस रहे हैं, काम कर रहे हैं मगरमच्छ, फंस रहे हैं यहाँ पर डेरा पुठी, ये सब बर्बाद तो आप ना हो रहे हैं। काम कर रहे हैं बहुत ही सफेद पोश, बहुत बड़े हाई फाई क्वालिफाई लोग, और बर्बाद आप हो रहे हैं। क्यों बर्बाद हो रहे हैं? कि आपने उसको शर्म दिया, आपने उसको जगह दी, आपने उसको काम करने के लिए आजाद छोड़ा। अगर आप उसको बुरा समझते, अगर आप उसको जगह नहीं देते, अगर आप अपने घर की निगहबानी करते, अगर आप अपने औलाद को रोकते, अगर उस संगत में जाने से अपने बच्चों को रोकते, तो ये दिन आप पर मुसल्लत नहीं आता। हिंदुस्तानी कानून है, इस्लाम का तो है ही है, हिंदुस्तानी कानून है कि चोरी करने वाले पर भी वही सजा जो चोर को बुला करके चोरी करा। चोर करने वाला सिर्फ सजा के मुस्तहिक नहीं होगा। अगर हम उस तदबीर में शामिल हैं कि फलां के घर में करना है और हमें खबर है कि फलां के घर में हो रहा है, तो हम भी बराबर के गुनाह में शरीक हैं उसके। मेरे दोस्त, कब समझिएगा इन चीजों? क्यों बुराई को सपोर्ट करेंगे हम? क्या फायदा है उससे हम? मेरे दोस्तों, हालात बदली,
अपने बच्चों को समझाइए। नौजवान बच्चे हैं, मारिए पीटिए नहीं। वो आपके कोख से जन्म लिए हैं। आपने यकीनन सर्दी गर्मी बरसात में हर तरह की मुसीबत सहकर उसको पाला पोसा है। आप उसको पीटिए नहीं। अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है। आप उसको अपनी इज्जत का, अपने खानदान का, अपने हसब नसब का, अपनी सोसाइटी का, अपने मोहल्ले का हवाला दीजिए और कहिए कि बेटा ये गलत काम कर रहे हो, आखिर हम कैसे जिएंगे। बेटी ये गलत काम कर रहे हो, आखिर हम कैसे जिएंगे। इंशाअल्लाह वो हिदायत याफ्ता हो जाए। आप चुचकार के कहिए, धुतकारिए मत। ये शराबी है, पता नहीं कब आता है। कोई पूछेगा ना कि आपका बेटा तो वहां पकड़ा गया शराब। कैसा गैर जिम्मेदार वालिद है आपके नुतफे से उसकी पैदाइश हुई है। आप कहते हैं पढ़ना फरमान है, पता नहीं कब आता नहीं आता, हम नहीं जानते होंगे बेटा को। ला हौल ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसे दिन नहीं आए कि हम अपनी औलाद के बारे में कहें कि हम नहीं जानते उसको। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुना आपने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं आपके, उनका बेटा उन पर ईमान नहीं लाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर एक तूफान आता है, पूरा इलाका पानी से भर जाता है, पहाड़ पर उनकी नाव जाके टिकती है। उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं अपने बेटे के बारे में कि आ जाओ इस कश्ती में सवार हो जाओ, तुम बच जाओगे। लेकिन उसके किस्मत में हिदायत नहीं है, उसके किस्मत में ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं लाता है, यूं ही घर का हो जाता है। मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह यहदी मन यशा मन अहब। अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो नबी का बेटा है तो उसको हिदायत मिल जाएगी। वो मौलवी का बेटा है तो वो कोरेक्स नहीं पिएगा, वो मुफ्ती का बेटा है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा, वो मास्टर का बेटा है तो वो कोरेक्स ही पिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसको हिदायत, अल्लाह जिससे चाहे, जहां से चाहे, जिस जगह चाहे उससे काम ले लेता है। हज़रत उमर से काम नहीं लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल आए, क्या उससे काम नहीं लिया? बोलिए, काम लिया कि नहीं लिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई, किस घर में हुई? फिरौन और आसिया का किस्सा आपने नहीं पढ़ा, उनका वाकया नहीं देखा। हज़रत खदीजा कब ईमान लाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका निकाह कब हुआ, इतनी मनकुहा, इतनी जो है उम्महातुल मोमिनात कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको तारीख नहीं पता है। मेरे दोस्तों पढ़िए तो, सीरत पढ़िए तो, वरना आप वही कहिएगा 32 पढ़े, 40 पढ़े, 37 पढ़े का हाफिज कुरान मेरा बेटा है। अगर आप सच्चाई के साथ पढ़िएगा और यकीन के साथ पढ़िएगा, आप कहिएगा कि बेटा मेरा हो या फकीर मोहम्मद का हो, वो 30 पारे का ही हाफिज होता है, 31 पारे का नहीं होता है। लेकिन जब पढ़िएगा, उलमा की सोबत में बैठिएगा, दीनी जलसे में आइएगा, तभी आप। जब नहीं पढ़िएगा तो क्या मालूम होगा वो 31 पारे का है कि 37 पारे का है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग झंझोड़िए अपने आप, और जहां भी ये जलसा होता है करीब में वहां जाइए। व्हाट्सएप यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। एक से एक मौलाना बैठे हुए हैं, एक से एक ईसाई पादरी जुब्बा दस्तार लगाकर ऐसे बैठे हुए हैं कि हम जैसे मौलवी भी फेल हैं। और आपको मालूम होगा उनके हुलिया से कि बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन वो एक मिशनरी के तहत एक पाखंडी आदमी जिसको इल्म की जानकारी नहीं होती है, वो यूट्यूब पर ऐसी रिवायत पेश करेगा, ऐसी हदीस पेश करेगा, इस तरह की कुरान की आयत को तरोड़ मरोड़ को पेश करेगा। आपको तो पता नहीं है कि यहाँ पर जबर है कि ज़ेर, ये फाइल है कि मफऊल, ये ज़मीर है कि इस, आपको तो पता ही नहीं, और आप एक गुनाह में मुब्तला हो जाइएगा। इसलिए वो सोशल यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहिए, उलमाए किराम से राब्ता रखिए। स्पेन के अंदर यही हुआ था, वहाँ के आवाम का, वहाँ के आम लोगों का, वहाँ के बाशिंदों का उलमाए किराम से कनेक्टिंग खत्म हो गया था, राब्ता खत्म हो गया था। जिस तरह हम और आप लोग चौक चौराहे पर बोलते हैं ना कि फल्ला मौलवी साहब जो है ना नमाजी नहीं, फल्ला मौलवी साहब है ना वो दिल्ली में जमादारी करता है। मेरे भाइयों, वो इंसान है, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो मौका मत दिया, नहीं दिया हो, उसके नसीब में अच्छी रोजी नहीं हो। आप उसके लिए दुआ कीजिए कि फला मौलवी साहब परेशान है, उनको अच्छी जगह नहीं मिल रही, अल्लाह उसको अच्छी जगह दिला दे, तो आप एक अच्छा काम करेंगे। और जब आप फेंक करके बोलेंगे कि फला मौलवी काम नहीं करता है, तो वो गुनाह आपको होगा। मेरे दोस्तों, वो इल्जाम, बहतान, गीबत सब कुछ है, उसके मुर्तकिब आप और एक गुनाह आपको मिल। क्यों हम अपनी खेती को खराब करेंगे, क्यों हम अपनी आखिरत को खराब करेंगे? मेरे दोस्तों, ये समझाने की बात है। हमेशा सुनते हैं गीबत क्या चीज है, बहतान क्या चीज है, इल्जाम क्या चीज है।
तो मैं था मनशियात के ऊपर में इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अज़लाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुआ को, शराब को, इन तमाम चीजों को हराम करार दिया है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आदमी नशा करता है तो उसके दिमाग में एक गुनूदगी चढ़ जाती है, एक जुनून। आप लोगों ने देखा होगा जो आदमी नशा का इस्तेमाल करता है उसके दिमाग में एक जुनून चढ़ जाता है। वो अच्छे बुरे की तो बहुत दूर की बात है, अपने माँ बाप को भी नहीं समझता। अगर उस हालत में उसका माँ बाप उसके ऊपर डंडा चला दे, वो कुछ कह दे तो उससे वो लड़ाई लड़ लेगा। और हमने पढ़ा है अभी 10 दिन पहले इसी चक्कर में किशनगंज में एक बेटा ने अपने बाप को ज़बह कर दिया, सिर्फ इसी बात पर कि तुम इंजेक्शन क्यों लगवाते हो। बाप का कत्ल कर दिया एक नशेरी बेटा ने। हमने अभी 5 दिन पहले पढ़ा और किशनगंज में। तो मेरे दोस्तों, वो खेती जब आप लगा रहे हैं, जब बेटा आपके सामने में डांस कर रहा है और हिल रहा है और आप उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा जो चचेरा भाई है ना, जमीन के मामले में बहुत दुश्मनी है, अच्छा हुआ उसको गलिया रहा है, तो आप ज्यादा देर नहीं है, आप इंतजार कीजिए। वो घड़ी आएगी जब वो आपसे लड़ेगा और आपका भाई फिर आपको बचाने आएगा कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उस वक्त आपका टाइम निकल जाएगा। एहसास जरूर होगा लेकिन इलाज नहीं कर पाइएगा, इलाज नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ तकरीर करने का मकसद अपने आप को समझाना है। आपको नहीं समझाना, अपने आप को समझाना। हम भी साहब औलाद हैं, हमारी भी औलाद है। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार एक रोटी कम ही खिलाना, लेकिन किसी की पंचायती को दरवाजे पर नहीं लाना। ये अल्लाह किसी के सामने जलील नहीं करना। हमने अपने बचपन में या आपने अपने बचपन में या आपने अपने बचपन में जवानी में बहुत सारी गलती कर ली। अब तौबा करते हैं अल्लाह में, दोबारा वो दिन नहीं आना। हम लोग यही दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को कबूल करते हैं, इस तौबा को कबूल करते हैं। आपकी जिंदगी लौट जाएगी। आपने देखा होगा एक से एक शराबी को आज 5 वक्त नमाजी है, एक टाइम का नमाज नहीं छोड़ता है। आपने देखा होगा एक से एक चोर चिल्लर चुहार को आज वो चिल्ला में निकला हुआ है, 3 दिन की जमात में निकलता है, नेक काम करता है। आप देख रहे होंगे कि आपके दौर में बाप के बदमाश जो लोग थे वो आज सुधर गए, अल्लाह ने हिदायत दे दी। इसलिए तो मैंने कहा इन्नल्लाह याहदी मन यशा, अल्लाह जिस वक्त जिसको चाहेगा हिदायत दे दे। हम तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और आप मदद मांगते रहिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भरपूर करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र नहीं करनी है। आपके समाज में आपके बच्चे के अलावा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। अगर आपका बच्चा नशेरी नहीं है तो 2 रकात नमाज जाकर के शुक्राना अदा कीजिएगा कि परवरदिगार तूने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे कोख से ऐसी औलाद जन्म नहीं हुई। लेकिन खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर आपके चचेरे पचेरे खानदान में मोहल्ले में कोई एक बच्चा है तो आपके लिए भी वाजिब है कि आप उसको समझाइए। आप रुक नहीं सकते कि फल्ला का बेटा है, क्या किया, हम कौन होते कर नहीं। अगर आप उनको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पर गामजन करना चाहते हैं, तो एक अच्छे शहरियत के नाते, एक अच्छे शहरी और अच्छे गांव के बाशिंदा होने के नाते आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उनको समझाइए कि बेटा भतीजा पोता ये काम अच्छा नहीं है, मत करो, इससे सोसाइटी समाज में बिगाड़ आएगा, ऐसा मत करो। उसको आप गश्त में ले जाइए, 3 दिन की जमात में ले जाइए, 1 दिन की जमात में ले जाइए, इस्लामी मिशन में ले जाइए, इस्लामी दावत में ले जाइए, इस्लामी कामों में ले जाइए, इंशाअल्लाह सुधार होगा। मेरे दोस्त, मैं देखता हूँ अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, आपके गांव के इसी हाजी साहब के साहबजादे हैं, छोटे अजहर भाई। मैं देखता हूँ इन लोगों को अररिया में बच्चों को नाली से उठा उठा करके धुलाया है। इन लोगों ने, जो बच्चे के सर पर 6-6 महीना से बाल है, उसके बाल को इन लोगों ने मुड़ाया है, नहलाया है, धुलाया है। एक बड़े स्कॉलर हैं, एमए किया है, उस जमाने में संजर नाम है, बेचारे दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं,
बहुत बेहतरीन सलाहियत है, एमएससी से एमएससी क्या हुआ आदमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और वो जब महीनों महीनों नहीं नहाता है, बाल नहीं साफ करता है, तो ये लोग करते हैं। और मैंने इनको देखा है कि कोरक्षियों को नशेड़ियों को समझाते हुए लाइन पर लाते हुए। तो मेरे दोस्तों इसी गांव के तो सपूत हैं, हम भी तो इसी गांव के हैं, क्यों नहीं हम इस मिशन को जिंदा करें और इस चीज को रोकें और एक साबित करके दिखाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में, हमारे खानदान में, हमारे घर में इस तरह का फर्द नहीं। और ये कोशिश कहां से होगी? ये कोशिश जब हम और आप अपने घर से करेंगे, जब सभी आदमी अपने फर्ज के तय मुखलिस हो जाएंगे, जब सभी आदमी जिम्मेदार हो जाएंगे कि मेरा घर सही होना चाहिए, मेरा आंगन सही होना चाहिए, कसम खुदा के उस दिन से वो पूरा का पूरा गांव सुधर जाएगा, जिस दिन आदमी अपने आंगन की जिम्मेदारी खुद अपने सर होगा कि नहीं। तो मेरे दोस्त हम लोग जिम्मेदारी के साथ जलसा जुलूस तकरीर बहुत सुनते हैं, सुनने से ज्यादा अब जलसा सुनने का टाइम नहीं है। जलसा अभी सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों ही का काम रह गया। जो पहले कीर्तन हुआ करता था, देखते थे ना, कीर्तन होता था पहले, कितनी भीड़ भाड़ होती थी, अब खत्म हो गया। उन लोगों का कीर्तन ऐसा होता है 10-5 आदमी आए गए हो गया, खत्म। तो जलसे का टाइम नहीं है या कीर्तन का टाइम नहीं है, अब टाइम है इल्म का। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिएगा, अपने बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दीजिएगा, तो आपको किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं तबलीग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इल्म ही आपके अंदर में सुधार लाएगा। रज़ैना किस्मतल जब्बारी फीना, रज़ैना किस्मतल जब्बारी फीना, लना इल्म वलिल जुहाल माल। इसलिए तो कहा गया है कि इल्म जो है वो एक नूर है। इल्म क्या है? एक नूर है। जब इल्म को हासिल कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपके घर में नूर ही नूर होगा। जब घर में नूर होगा तो अंधेरा कहां से आएगा? जब अंधेरा नहीं है तो बुराई कहां से आएगी? इसलिए तो कहा गया है कि खलवत हो या जलवत हो, आप हमा वक्त अल्लाह को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अल्लाह को याद करते रहेंगे इंशाअल्लाह बुराइयां आपके समाज में या आपके घर में नहीं आएगी। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरा वक्त शायद काफी हो चुका है और मौजू मेरा इल्म के ऊपर था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो समाज में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ पनप रही है। एक तो वही लड़की देखने वाला मामला, एक बेटा के लिए कम से कम 25 से 50 लड़की देखते हैं, उसको पसंद नहीं आता है, और जब फिर लेके आते हैं तो फिर 2 महीना के बाद पंचायती शुरू हो जाती है। जबकि हमें और मालूम है, आपको मालूम है कि अल्लाह ने जोड़े मुंतखब कर दिए हैं। अल्लाह ने, हमारा और आपका ईमान है कि नहीं है कि जोड़ा तो मुंतखब आसमान से ही है। किसकी शादी किससे होगी तो तकदीर का मसला है ना। फिर उसमें इतनी हेर फेर, इतनी कोशिश, इतनी मेहनत की क्या जरूरत? अरे हम वास्ता हैं, हम वास्ता बन करके, हम जरिया बन करके एक खानदान को दूसरे खानदान से जोड़ करके, एक लड़की वाले को एक लड़का वाले से जोड़ करके हम रिश्ता कर देंगे। हम वास्ता ही है ना, हम अल्लाह तो नहीं है। हम लाख कोशिश कर लें और करते भी हैं, कपड़ा तक खरीद लेते हैं, बारात तक दरवाजे पे चले जाती है। रिश्ता मकसूद मंजूर नहीं है तो बारात दरवाजे से वापस आकर के दूसरे से रिश्ता होता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कभी गौर किया? उसके मुकद्दर में ही नहीं है तो रिश्ता हम और आप कहां जोड़ दीजिएगा? हम आप तो जरिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ज्यादा माथा लगाने की जरूरत, आप अच्छा रिश्ता देख करके अच्छा इंतखाब कीजिए और अपने समाज को, सोसाइटी को सुधारने के लिए अपना भरपूर सहयोग कीजिए। कोई कमी कोताही मत कीजिए। ये कीना कदूरत, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू बातचीत बंद, ये सब बंद कीजिए मेरे दोस्तों। कोई पता नहीं कि आज हम आपके सामने अभी स्टेज पर मौजूद हैं, यहाँ से अररिया पहुंच भी नहीं पाएंगे, या पहुंच जाएंगे ना आपको पता, ना हमें पता, ना हमारे किसी आदमी को पता। ये तो रब्बुल आलमीन को पता है कि हमारा कौन सा वक्त कहां निकलेगा, कौन सा वक्त कहां सर्फ होगा, ये तो खुदा के हाथ में है। इसलिए हम और आप फैसल नहीं बन जाइए, हम और आप खालिक नहीं बन जाइए, हम और आप कादिर नहीं बन जाइए, बल्कि वास्ता बनिए और सिलसिला बनिए। और जो वास्ते का हक है, जो मफूज़ा फराइज के अंजाम देही की जो वाजिबी हक है, आप उसी को करें। अगर आप इफरात, तफरीत, गुलू का शिकार होंगे तो मेरे दोस्तों कामयाब नहीं हो पा सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि बड़ी दिल जमाई के साथ आपने मेरी बातों को सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात